हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी उपयोगी है और जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है ना, और बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, उन्हें सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो स्टूडेंट्स, हम एक संख्या को x मान लेंगे। माना एक संख्या x है, एक संख्या बराबर x। तो स्टूडेंट, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक होगी, क्योंकि दोनों का योग 27 है। इसलिए आप लिखोगे, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 27 माइनस एक्स। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका गुणनफल 182 हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो? 182। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल आप लिखोगे यहां पे, संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल 182 होने का मतलब है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 182। तो इसका मतलब हो गया पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सोल्व करते हैं, x की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये क्या है? ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करना है तो आपको उधर उस साइड में आपको इनको ले जाएंगे, सभी को उस साइड में ले जाएंगे, यानी कि आरएचएस में लेके जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, और ये प्लस का 27 है उधर जाके नेगेटिव, और प्लस का 182। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर क्या बचेगा? 0। अब स्टूडेंट्स, अब आपको इसको फैक्टर करने होंगे, 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनकी गुणा करने पर 182 आए और प्लस करके 27 आए। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा? स्टूडेंट, जो हमारा चर पद है इसके पास अगर प्लस है तो बीच वाला जो संख्या है वो प्लस करके आएगी, अगर माइनस है तो अंतर करके आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 182 के सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिए, इधर साइड में 182 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर कटेगा ये 7 से कटेगा 13 बार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, यानी कि 14 और 13 हो गए। 14 में से अगर 13 घटाएंगे, 14 में से, सॉरी 13 नहीं घटाएंगे, 14 में 13 जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलेगा, और 14 13 की गुणा करेंगे 182। तो फैक्टराइज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह लिखोगे आप 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 टर्म हो गए। पहले 2 टर्म में कॉमन लीजिए, पहले 2 टर्म में कॉमन x कॉमन, तो x माइनस 14। नेक्स्ट टर्म में माइनस 13 कॉमन, माइनस कॉमन लेते साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे x प्लस की जगह माइनस, तो 13 से ये 14 बार डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट x माइनस 14 आप सारे में से कॉमन ले लोगे, सारे में से कॉमन, तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहां से लिखोगे आप, यदि पहला फैक्टर 0 हो, यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा? x इक्वल 14, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। यदि x माइनस 13 इक्वल 0,
तो x इक्वल 13 आ जाएगा स्टूडेंट, 13। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो केस बनेंगे स्टूडेंट, क्या बनेंगे? दो केस। केस फर्स्ट में बनेगा, केस फर्स्ट में यदि x का मान मैं 14 ले, यदि x बराबर 14, तो इसका मतलब हो गया पहली संख्या 14 होगी, क्योंकि x को आपने क्या माना था? पहली संख्या माना था, पहली संख्या। तो इसलिए पहली संख्या स्टूडेंट हमारी हो गई x, और वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू क्या है? 14, तो पहली संख्या 14 होगी। और इसलिए दूसरी संख्या तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी स्टूडेंट 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि 13। दूसरी संख्या हमारी 13 हो जाएगी। अब केस सेकंड, अगर मैं पहली संख्या 13 लेता हूं, क्योंकि x के दो माने हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, दोनों ही ग्रहण करने योग्य है, दोनों को हम ग्रहण कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। केस सेकंड में यदि x का मान कितना हो? 13 हो, तब क्या हो जाएगा? पहली संख्या 13 हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 13। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 बराबर 14, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स लेते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, सभी बच्चे इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। ऐसी दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्रमागत पूर्णांक कैसे होते हैं? जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यानी कि क्रमागत धन पूर्णांक +1 करके आते हैं, +1 करके आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम मान लेंगे, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक, पहला क्रमागत धन पूर्णांक स्टूडेंट हमने x मान लिया, ठीक है। पहला क्रमागत धन पूर्णांक हमने x मान लिया, ठीक है। तो तब दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा स्टूडेंट? मैंने कहा +1 करके आएगा, x +1। अगर इससे अगला भी निकालना हो तो x +1 +1 यानी कि x +2, उससे अगला x +3, उससे अगला x +4, तो ऐसे ही आता जाएगा। अब प्रश्नानुसार या प्रश्न से लिख सकते हैं आप, प्रश्न से यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इनके वर्गों का योग क्या है? 365। वर्गों का योगफल कितना है? 365, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है? दोनों क्रमागत पूर्णांकों का वर्ग करना है और उन्हें जोड़ना है। पहले इसका वर्ग कर दिया, पहले पूर्णांक का x², फिर प्लस किया, दूसरे का वर्ग कर दिया, ठीक है ना। उसने क्या कहा? वर्गों का योगफल। ये पूर्णांक है, इनके वर्ग करो, दोनों के वर्ग किए और बीच में प्लस कर दिया, वो कितना है? 365, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लाइन में x² प्लस, यहाँ पे x +1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो x² +1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दोनों की गुणा करो, x की 1 में गुणा करेंगे तो 1x मिलेगा, उसका दुगुना कर दो 2x, ठीक है, = 365, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए x² को x² में ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 2x² प्लस 2x +1, और ये 365 को इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 365 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन में 2x² प्लस 2x माइनस, क्योंकि +1 इसमें से माइनस कर देंगे तो 364 = 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x² प्लस, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो +x मिलेगा, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 1 = 2, बचेगा कितना? 1।
यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट दो तो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, तो केवल आप इसे लेके चलेंगे। नेक्स्ट लाइन में ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हमें 182 कैसे फैक्टर करने हैं, अगर हम उनकी गुना करें तो 182 मिलेगा, अगर उन्हें आपस में घटाएं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ इसे पता चलेगा कि बीच वाला पद कैसे आएगा, जोड़ के आएगा या घट के आएगा। यहाँ पे माइनस है तो घट के आएगा, यहाँ पे प्लस है तो जुड़ के आएगा। तो 14 और 13 हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस, सबसे पहले स्टूडेंट बड़ा फैक्टर लिखते हैं, जैसे हमारे 14 और 13 हो गए ना, 14 और 13 संख्याएं होगी, सबसे पहले बड़ा फैक्टर, बीच में कौन सा साइन, जो लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ में है, लास्ट वाले चर के साथ में है, माइनस, फिर छोटे वाला फैक्टर 13 और फिर इस x को लिख देंगे और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, x के अंदर मल्टीप्लाई करी, x को एसोसिएट किया इसके साथ में भी, 14 के साथ में भी और 13 के साथ में भी गुणा कर लिया, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट दो दो पदों में से कॉमन लेंगे, तो पहले दो पदों में से x कॉमन, तो x प्लस 14, ठीक है। नेक्स्ट में स्टूडेंट माइनस 13 कॉमन आएगा और माइनस कॉमन लेते ही सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो 13 से भाग करेंगे तो यहाँ प्लस x हो गया और यहाँ पे प्लस, जब 13 से भाग करेंगे तो 14 टाइम डिवाइड होगा, 14 बार डिवाइड होगा। स्टूडेंट x प्लस 14 सारे में से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 सारे में से कॉमन आ गया, तो यहाँ से कॉमन लिया जब x प्लस 14, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको, यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल माइनस 14। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उसने धनात्मक पूर्णांक की बात की है, धनात्मक मतलब प्लस वाले पूर्णांक, तो ये तो माइनस वाला आ गया, तो ये हमारा अग्राह्य है, क्या है, अग्राह्य। ठीक है ना, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया हमने। यदि दूसरे वाला लेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स x इक्वल 13, x इक्वल क्या मिला हमें, 13, तो ये ग्राह्य है, हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए पहला धन पूर्णांक, तो पहला धन पूर्णांक हमारा स्टूडेंट कितना आ गया, 13 आ गया। अगला धन पूर्णांक क्या था हमारा, x प्लस 1, तो इसलिए दूसरा धन पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1, तो x की वैल्यू हमारी 13 है, 13 प्लस 1, तो ये आ गया 14, यानी कि हमारा पहला धन पूर्णांक 13 आ गया और दूसरा धन पूर्णांक 14 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी उपयोगी है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, रीड करूंगा, आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो स्टूडेंट उसने कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या होगा, 90 के अपोजिट साइड, कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का कर्ण, आप लिखोगे समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने कहा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई त्रिभुज की कौन सी है, ये वाली त्रिभुज की ऊंचाई है। इसको ऊंचाई बोल लो या लंब बोल दो, एक ही बात है, ऊंचाई या लंब। ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो स्टूडेंट आधार हमें नहीं पता, तो सबसे पहले आप आधार मान लीजिए, माना समकोण त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो हमने इसको आधार को x मान लिया। तब ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है त्रिभुज की वो उससे 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई कह लो या लंब, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
तो बराबर आधार कितना है हमारा x और उससे 7 सेंटीमीटर कम है। अब स्टूडेंट्स पॉइंट वाली बात यह है कि अब आप इस त्रिभुज में करोगे क्या, और तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब जिन बच्चों ने समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वे बता देंगे तुरंत क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है स्टूडेंट्स, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारा कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है स्टूडेंट हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारा होगा एक्स स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे स्टूडेंट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में इधर जाएंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर को जोड़ा तो 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 इज इक्वल टू 169। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी पदों को एक तरफ ले आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाती है। जब द्विघात समीकरण बन जाती है तो सभी पदों को एक तरफ ले लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको एक तरफ ले लेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। आगे स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा आपका 120 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, सारे में से 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किया तो 2 सत्ते 14 और माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 60 आएगा इज इक्वल टू 0। 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको फैक्टराइज करेंगे कि गुना करके 60 और घट के 7, तो 12 पंजे 60, 12 और 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस और माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो में से कॉमन ले लो, पहले में से x कॉमन तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x माइनस 12 सारे में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसे। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा 12। ठीक है स्टूडेंट, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिलेगा, माइनस 5। अब हमने x किसे माना है, हमने आधार को माना है। किसी भी आधार, कोई भी आधार हो या कोई भी लंबाई हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारा अग्राह्य हो गया, अग्राह्य, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये हमारा अग्राह्य हो गया। तो इसलिए x की वैल्यू 12 हो गई, इसलिए x की वैल्यू 12 हो गई। और आपने x क्या माना था, आपने x समकोण त्रिभुज का आधार माना था, इसलिए आधार की लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट, x, और वो कितना है 12 सेंटीमीटर आधार की लंबाई हो गई। और लंब की लंबाई या ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम। इसलिए लंब या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।